Hi, welcome to SKM Institute। IAS फाउंडेशन प्रोग्राम के तहत जो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, बीए अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, विषय से संबंधित जो क्लासेस लिया गया था टीचमेंट ऐप पर, उन क्लासेस को मैं एडिट करके वन बाय वन यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूं, ताकि जो अदर स्टूडेंट्स हैं इग्नू के, उन्हें भी स्टडी मटेरियल प्राप्त हो सके और वे इसका फ़ायदा ले सकें। नए सत्र के लिए इग्नू के सॉल्व असाइनमेंट अवेलेबल है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं सॉल्व असाइनमेंट्स के लिए, या आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, चैट लिंक है, आप वहां से डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी का लिंक भी है, यदि आप चाहें तो ईमेल आईडी से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं सॉल्व असाइनमेंट के लिए। एसकेएम इंस्टीट्यूट प्राइवेट क्लासेस, इसी इंस्टीट्यूट में मैं पिछले 5 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ। समय की मांग को देखते हुए मैं अपनी क्लासेस और कोर्सेज को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर रहा हूँ। मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस क्या है। उनके लिए ये मैंने कुछ पिक्चर्स कलेक्ट किए हैं। ये डीएम सर हैं, ये डीएम मैडम और आईपीएस ऑफिसर्स। मैं जिन परीक्षाओं की तैयारी कराता हूँ, उन परीक्षाओं में सफलता हासिल करने के बाद इस लेवल तक के पद प्राप्त होंगे। इस परीक्षा के लिए मैंने एक फ्री सेल्फ स्टडी और मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसके अलावा मेरे 3 पेड कोर्सेस हैं। मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए मेरा एक ऑफ़र है लर्निंग एंड अर्निंग का। यदि आप किसी स्टूडेंट का एडमिशन कराते हैं तो आपको रेफरल अमाउंट दिया जाएगा। मेरे ये ऑनलाइन कोर्सेस हैं जिसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं नेक्स्ट बैच के लिए। आईएएस फाउंडेशन कोर्स है और आईएएस एडवांस कोर्स है। आप देख रहे हैं ये फीस है, और जो भी फ़ी पेड होगा, आप किसी एडमिशन किसी स्टूडेंट्स का कराते हैं तो 20% आपको एज अ रेफरल अमाउंट मिलेगा। अपने वर्षों के शिक्षण अनुभव के आधार पर मैंने यह कोर्स तैयार किया है। यह स्मार्ट कोर्स इग्नू के स्टूडेंट्स को ध्यान में रख करके मैंने बनाया है। आपने सुना होगा कि आईएएस की तैयारी के लिए 15 से 16 घंटे पढ़ना पड़ता है, पर मेरा ये जो कोर्स है, ये स्मार्ट कोर्स है। इसमें स्मार्ट स्टडी के तहत केवल आपको 2 से 3 घंटे पढ़ना है डेली डेडिकेशन के साथ, और मैं आप एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के रूप में आपको मैं तैयार करूँगा। इग्नू का जो कंपलसरी पेपर है एईसीसी पर्यावरण अध्ययन, एनवायरमेंटल स्टडीज़, इसका जो विषय कोड है BEVAE 181। इसकी क्लासेस वन बाय वन यूट्यूब पर मैं एडिट करके अपलोड कर दूंगा। ये क्लासेस टीचमेंट ऐप पर इग्नू स्टूडेंट्स के लिए लिया गया था, जो कि हमारे पेड प्रोग्राम यूपीएससी फाउंडेशनल कोर्सेज का हिस्सा है। तो इन क्लासेस के बेस्ड पर शॉर्ट नोट्स बनाए हैं हैंड रिटन। उन नोट्स को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो डायरेक्टली जो वीडियो सेक्शन में मैं एक चैट लिंक दूंगा व्हाट्सएप का, आपसे डायरेक्टली वहाँ पे चैट करके आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें फ्री नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये जो नोट्स है ये बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स हैं, क्योंकि ये जो नोट्स हैं, जब आप क्लास लेने के बाद इन नोट्स को देखेंगे तो ये आपके दिमाग में एक ब्लू प्रिंट छप जाएगा। जब आप एग्जामिनेशन दे रहे होंगे तो वहाँ पे हेडिंग और सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर आपको हेडिंग पता है तो आप जो है एग्जामिनेशन हॉल में आप अपनी तरफ से भी अपने वर्ड्स में आंसर्स लिख पाएंगे। लेकिन अगर आप हेडिंग और सब हेडिंग, अगर आप आंसर का जो स्ट्रक्चर है वही अगर आप भूल जाते हैं तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल होता है 500 वर्ड्स में कुछ लिखना। तो अगर आप 90 प्लस 80 प्लस मार्क्स अचीव करना चाहते हैं तो जो ये नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स, उन्हें आप रिवाइज करते रहिएगा। पर्यावरण अध्ययन का जो सिलेबस है उसे डिस्कस कर लेते हैं। टोटल 4 खंड है, यानी कि 4 ब्लॉक्स हैं, ठीक है। खंड 1 जो है पर्यावरण और पर्यावरणीय अध्ययन का परिचय देता है। इसमें हमें 3 इकाई पढ़नी है, यानी 3 चैप्टर्स हैं। पहला है हमारा पर्यावरण, चैप्टर नंबर 2 है पारिस्थितिक तंत्र के विषय में, और चैप्टर नंबर 3 प्रमुख परितंत्र के बारे में चर्चा है। इसके बाद खंड 2 प्राकृतिक संसाधन से रिलेटेड है। इकाई नंबर 4 जो है थल एवं जल संसाधन। इकाई नंबर 5 वन संसाधन।
6th चैप्टर जो है जैव विविधता से रिलेटेड है और चैप्टर नंबर 7 जो है ऊर्जा संसाधन से रिलेटेड है। खंड 3 में जब हम देखते हैं कि इसमें मेन जो टॉपिक्स हैं वो पर्यावरणीय मुद्दे और चिंताएं हैं, यानी कि क्या चैलेंजेस हमारे सामने हैं पर्यावरण से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें जो है इसमें भी 4 इकाई हैं। 7 चैप्टर नंबर 7 जो है खंड 2 में कंप्लीट हो जाता है। फिर खंड 3 में यानी कि ब्लॉक 3 में चैप्टर नंबर 8 है जैव विविधता, खतरे और संरक्षण के विषय में। चैप्टर नंबर 9 जो है इकाई 9 पर्यावरणीय प्रदूषण और उससे संबंधित संकट कौन कौन से हैं। इकाई 10 यानी चैप्टर 10 अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में है और इकाई 11 यानी कि चैप्टर नंबर 11 वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों से रिलेटेड है। इसके बाद जो आखिरी खंड है ब्लॉक 4, यह पर्यावरण रक्षा नीतियां एवं प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, इसमें 3 इकाई हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 खंड 3 में कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद खंड 4 में इकाई 12 है जिसमें पर्यावरण नियमावली है। उसके बाद चैप्टर नंबर 13 में मानव समुदाय और पर्यावरण, इससे संबंधित इसमें चर्चा किया गया है इस चैप्टर में। फिर इसके बाद जो है चैप्टर नंबर 14 इसमें पर्यावरणीय नीति शास्त्र है, ये एथिक्स है एनवायरनमेंट से रिलेटेड। तो ये कुछ हमारा विषय है सिलेबस इस जो कंपलसरी पेपर है एनवायरमेंटल स्टडीज़ का। तो इसे जो है एक सिस्टमेटिक वे में मैं काफ़ी इजी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा और इसके बाद आप जो है शॉर्ट नोट्स भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप ग्रुप में से ले सकते हैं। यदि आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो एटलीस्ट लाइक दीजिए, अदरवाइज़ आप कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।